no issues those having attending this lecture first time, so don't worry, I will start from very basic, right? And even I will share my first video lecture which I taken a special session for everyone, right? I will share that link to you, right? I'm going from very basic, right? So don't worry about these things. So our topic is C programming language, right? So what we study in this course, actually, first thing we do some basic, we study about some, okay, I will convert it to Hindi, right? Okay. हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हम अपनी लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज करें, राइट? सो इसकी सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे ताकि आप रिलेटेड हो जाओ कि हमने कैसे प्रोग्राम बनाना है और उसके लॉजिक्स को कैसे सीखना है बनाना और इम्प्रूव कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट? लाइक सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने एक कोई भी नंबर है वो चेक करना हो, वो प्राइम नंबर है कि इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? सो हम कैसे करेंगे वो चीज़, ठीक है? तो उसका लॉजिक हमें, बेसिक लॉजिक हमें समझना चाहिए सबसे पहले। आफ्टर दैट हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए, सो नाउ नो वन प्लीज सेंड अ मैसेज ऑन चैट बॉक्स, राइट? सो जस्ट फोकस ऑन दिस लेक्चर, राइट? अभी कोई मैसेज नहीं करेगा, जब मैं पूछूंगा तभी मैसेज करना, अदरवाइज मैं ऑफ कर दूंगा। सो थिंग इज दैट अगर हम अपना लॉजिक इंक्रीज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले एक टर्म होती है एल्गोरिदम, ठीक है? एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिखेंगे कि एक्चुअल में प्रोग्राम होता क्या है, किस तरीके की है उसके अंदर ऐड होंगी। जैसे हमने एक एडिशन प्रोग्राम करना है, एडिशन का एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कुछ इनपुट्स चाहिए होंगी, देन एक ऑपरेटर चाहिए होगा, प्लस ऑपरेटर है ना, एंड कुछ जो हमने इनपुट्स लिया उनको स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, है ना? तो एल्गोरिदम हम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप हुआ, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 राइट, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ इनपुट्स यूज करेंगे, टेक 2 इनपुट्स। ये एक कंसेप्ट है एल्गोरिदम बनाने का, इसी से ही हम क्या करेंगे, प्रोग्राम भी बनाएंगे। जस्ट मैं समझा रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट्स लगेंगे एक जनरल टर्म समझाने के लिए। टेक टू इनपुट्स, फर्स्ट वन ए, उसकी वैल्यू कुछ हमने साइन कर दी, एंड सेकंड है बी, उसकी भी कुछ वैल्यू साइन कर दी। देन नेक्स्ट स्टेप आया, सबके पास नोटबुक एंड पेन हो तो ताकि कुछ टर्म्स लिख पाए, राइट? देन हमें एक वेरिएबल और चाहिए होगा जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, टेक अनदर वेरिएबल, जिसको मैंने यूज कर लिया सम इक्वल्स ए प्लस बी, राइट? देन फोर्थ स्टेप क्या होगा, डिस्प्ले सम, एंड देन फिफ्थ स्टेप एंड, और वी कैन से स्टॉप, एंड और स्टॉप, राइट? तो एक एल्गोरिदम बनाने के लिए हमें इस तरीके का एक आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ता है, राइट? एंड सेकंड चीज, अभी अगर कोई भी प्रोग्राम होगा मेरे पास, मैं ऐसे ही उसको प्रोग्राम को ब्रेक करूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो मैं एल्गोरिदम बना सकता हूँ।
एंड ये जो एल्गोरिदम है, राइट, ये हम कहीं पे रन नहीं करते, हम जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है उसको समझने के लिए हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं ताकि हर कोई इस चीज़ को समझ सके। क्योंकि जब कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा, तो वो चीज़ हर एक के पर्सन के लिए नहीं होगी, राइट। जो एक्चुअल में उस प्रोग्रामिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं उन्हीं को ही नॉलेज होती है वो हम कैसे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, मुझे पता है कि एडिशन का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे बनाना है, राइट, बट मेरे फादर को नहीं पता, राइट। सेम चीज़ आपको पता है सी या सी प्लस प्लस में कैसे बनाना है, बट आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, बट इस चीज़ को पढ़ के वो समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा कंसेप्ट होता है, एक लॉजिक होता है एडिशन के पीछे ये चीज़, राइट। सो हर एक प्रोग्राम का एक कुछ लॉजिक होता है, एल्गोरिदम क्या करता है उसे स्टेप बाय स्टेप एक इस अप्रोच को फॉलो करता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, राइट। समझ आया? अगर समझ आया एल्गोरिदम के बारे में, ठीक है, तो जस्ट से यस कि हम एल्गोरिदम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, फाइन फाइन। नेक्स्ट टर्म है हमारी एक, ठीक है, फ्लो चार्ट। अगेन फ्लो चार्ट क्या होते हैं? फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, हम इमेजेस होती है हमारे पास, कुछ पिक्टोरियल पिक्चर्स होती है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि यही प्रोग्राम फ्लो चार्ट में कैसे बनाते हैं, राइट। सबसे पहले मैंने एक ले लिया ये, जिसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया स्टार्ट, राइट। देन फिर एक एरो, राइट। इसके अंदर मैंने कुछ इनपुट्स अगर यूज़ करनी है तो इस तरीके से मैं डिज़ाइन करूँगा फ्लो चार्ट। इसमें एक इनपुट ले ली a इक्वल्स 10 b इक्वल्स 20 इन दिस वे, ठीक है। जब भी फ्लो चार्ट में क्या होता है, हमें कुछ सिंबल्स होते हैं हमारे पास, उनको यूज़ करना होता है, राइट। ये इनपुट लेने के लिए हम पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल, राइट। इसको बोलते हैं प्रोसेस, मतलब कि अगर कोई प्रोसेसिंग करनी है, जैसे मैं एक अभी इसके अंदर क्या लिखूंगा, सम इक्वल्स a प्लस बी, राइट। सेम चीज़ अगेन आउटपुट के लिए भी मैं कौन सा यूज़ करूंगा, ये पैरेललोग्राम का सिंबल, यहाँ पे लिख दूंगा एक टेक्स्ट, डिस्प्ले सम, राइट। एंड में एक एक्लिप्स लूंगा। इस तरीके से मैं फ्लो चार्ट डिज़ाइन करता हूँ, राइट, इन दिस वे। और यहाँ पे लिखा जाएगा एंड या स्टॉप, राइट। मीन्स फ्लो चार्ट भी एक टाइप है जिससे हम अपना प्रोग्राम का फ्लो चेक कर सकते हैं कि किस फ्लो में, किस ऑर्डर में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, राइट। समझ आया फ्लो चार्ट? इस ये ग्राफिकल वे में आता है, एल्गोरिदम एक टेक्सचुअल फॉर्म है प्रोग्राम लिखने की, और फ्लो चार्ट है एक ग्राफिकल फॉर्म है, राइट। ये भी चीज़ समझ आई? कोई भी प्रोग्राम है उसे कैसे बनाना है, हम इस तरीके से बनाएंगे। सो नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट, right. Flow, about flow chart it's clear to you. So next is कुछ टर्म्स है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। फर्स्ट है कीवर्ड्स, राइट। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर स्पेशल और वी कैन से दैट रिजर्व वर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स which are
ऑलरेडी प्रेजेंट इन सी लाइब्रेरी। सी की लाइब्रेरी के अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है कीवर्ड्स। कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स आर लाइक int, float, for, break, if, else, राइट। इन सभी कीवर्ड्स का टोटल कीवर्ड्स कितने हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर? 40 कीवर्ड्स, राइट। ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारे जो जितने भी कीवर्ड्स हैं हमारे पास, हर एक कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग है। हमें उस मीनिंग को फॉलो करके उनको यूज करना है। लाइक इंट हम कब यूज करते हैं? जब हमने किसी वेरिएबल को क्रिएट करना है, और वो वेरिएबल किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जैसे फोर है, फोर लूप, ये लूपिंग होती है जब हमने किसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है, तब हम फोर यूज करते हैं, फोर लूप। ऐसे ही और भी लूप्स है, वाइल, डू, वाइल्स, राइट। सो मैनी टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन सी इज आर 40 कीवर्ड्स टोटल, राइट। इसमें कोई डाउट किसी को? कीवर्ड्स के ऊपर कोई डाउट? नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट थिंग है वेरिएबल्स, राइट। वेरिएबल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं? वेरिएबल क्रिएट करने के लिए जैसे मैथ्स में हम यूज करते हैं लेट x इक्वल्स 10, राइट। बट इस प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे इंट x इक्वल्स टू 10। इंट क्या है? इंट एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसे हम बोलते हैं डाटा टाइप भी, राइट, डाटा टाइप। तो इससे मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा 20, b2 इक्वल्स टू 20, देन सेमीकोलन। ये एक वेरिएबल क्रिएट करने का कंसेप्ट है, और इसके अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मैं टोटल 31 कैरेक्टर्स तक लेंथ तक का कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। मैक्सिमम लेंथ एक वेरिएबल नेम इतना बड़ा हो सकता है 31 कैरेक्टर्स तक का। देयर आर सो मेनी डाटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग, लॉन्ग इंट, राइट। नेक्स्ट वेरिएबल की टाइप क्या? मैं भी ये भी बताऊंगा, डाटा टाइप्स के ऊपर भी आएंगे हम। वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज करो अगर मेरे पास कोई ऐसा वेरिएबल है रोल नंबर, जिसके अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, रोल नंबर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? या तो मैं वेरिएबल ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ इंट रोल नंबर, राइट, या मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ इंट रोल अंडरस्कोर नंबर। क्लियर? बट अगर मैंने ये लिखा इंट रोल स्पेस नंबर, तब यहाँ पे क्या आएगा? एरर। ये रॉन्ग है। मैं स्पेस नहीं यूज कर सकता वेरिएबल नेम्स के साथ, मैं अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ और कॉमा यूज कर सकता हूँ अगर 2 या 3 सेपरेट वेरिएबल्स हैं, राइट। यस। सेकेंड चीज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने कोई वेरिएबल इंट रोल नंबर स्मॉल लिखा, ये लिखा, तो मैं आगे जब प्रोग्राम यूज करूंगा तो तब मैं ये नहीं लिख सकता रोल नंबर। आर कैपिटल आ गया तो एरर आएगा। करेक्ट फॉर्म क्या होगी? मुझे ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता, अपर केस लोअर केस में नो चेंजेस, अदरवाइज एरर। ये है ट्रू, ये राइट फॉर्म है। क्लियर? और मैं इसके अंदर डिजिट्स भी यूज कर सकता हूँ, जैसे x1, x2, x3, so many variables with digits,
राइट, बट ऐसे नहीं लिख सकता 1x, 34x. So every time I need to use digit end of the variable name or in the middle of the variable name, और we can say हमें हर वेरिएबल को स्टार्ट करना है करेक्टर से. स्टार्ट विद लेटर, राइट, स्टार्ट विद लेटर. क्लियर यहाँ तक वेरिएबल्स के बारे में? किसको कोई डाउट? ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं, हमने प्रोग्राम कैसे बनाने हैं. इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है. ऑपरेटर्स एक टर्म है, ऑपरेटर्स. थर्ड कंसेप्ट है ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स, ठीक है. फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर. ऑपरेटर इसके अंदर क्या आता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस. इसे हम बोलते हैं मॉडुलस, राइट. मॉडुलस ऑपरेटर. इससे होता है क्या? इससे हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. इसी की एग्जांपल हम करेंगे अभी, ठीक है. यस, सेकंड ऑपरेटर नेम इज असाइनमेंट. ये भी पढ़ देते हैं. अभी नेम्स लिख देता हूँ सारे ऑपरेटर्स के. असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर. सबसे पहले आता है इक्वल्स. जैसे इक्वल्स क्यों बोला? जैसे 20 वैल्यू साइन करी किसमें? रोल नंबर में. इस तरीके से हम बोलते हैं. तो इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर. नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को मैं प्लस इक्वल्स भी लिख सकता हूँ. ये भी एडिशन करता है. माइनस इक्वल्स, मल्टीप्लाई इक्वल्स, डिवाइड इक्वल्स एंड लास्ट वन मॉडुलस इक्वल्स. क्लियर? ये इसकी टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की. देन थर्ड वन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ये दो टाइप्स के होते हैं, प्री एंड पोस्ट. इंक्रीमेंट के लिए मैं प्लस प्लस सिंबल यूज करता हूं और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस. ये दोनों साइंस के अंदर स्पेस नहीं करनी, ये कंबाइंड है, ठीक है. विदाउट स्पेस लिखना है, दो ही प्लस आएंगे. ये इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1. लेट्स सपोज करो अगर मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, राइट. एक वेरिएबल क्रिएट करा एक्स, राइट. इसमें क्या करेंगे? एक्स प्लस प्लस देन सेमीकोलन. तब एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? एक्स हो जाएगा 11, ठीक है. एक्स की वैल्यू बन जाएगी 11. सेम चीज अगर मैं इसके बारे में मैं समझाऊंगा प्रॉपर. अगर एक्स मैं ऐसे लेता हूं तब भी वैल्यू क्या होगी? अगर एक्स मेरा 10 है तब भी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? 11. ये मेरा प्री इंक्रीमेंट, इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट. इसे आगे समझाऊंगा. पोस्ट इंक्रीमेंट इसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट. विद प्रोग्राम्स हम इनको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है. यहां तक कोई डाउट? राइट. नेक्स्ट वन है हमारे पास फोर्थ ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स. हम ऐसे लिखेंगे. इस लेक्चर की आपको नहीं, बुक तो मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी बुक प्रोवाइड कर रही है कि नहीं आपको, राइट. हाँ, नोट्स की आपको वीडियो मिलेगी.
आप वीडियो डाउनलोड करके उसे बार बार देख सकते हो और अपने नोट्स साइड बाय साइड क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी आप समझ रहे हो, है ना, एक रफ नोट पे आपने क्या करना है, नोटबुक पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करते जाओ। जैसे मैंने हमने क्या पढ़ा, रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ताकि आपको याद रहे। जब आप दोबारा वीडियो देखोगे तो आप इसके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ताकि आप बार बार वीडियो या तो देख सकते हो, ठीक है, या अपने नोट्स फॉलो कर सकते हो। सो इसीलिए मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, अपनी नोट्स एंड बुक्स साथ में अभी रख लो, नोटबुक साथ में रखो, ताकि आप प्रॉपर ही बना लो इन मेन टाइम, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। यस, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, पीपीटीज मिलेंगी लेक्चर्स वाइज, ऑलरेडी आपके कोर्स में ऐड हो चुकी, ठीक है। बट उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेक्चर 1 में हमारे कुछ बेसिक टर्म्स अबाउट कंप्यूटर है। आफ्टर दैट एल्गोरिदम्स का एक पूरा लेक्चर है। आफ्टर दैट फ्लो चार्ट का, ठीक है। पीडीएफ नहीं है, ठीक है, पीडीएफ नहीं है। हाँ, हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी बुक की पीडीएफ, ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा किसी ना किसी बुक की, ताकि अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं, हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। इवन मैं शेयर करूंगा एक लिंक। यस, अबाउट प्री एंड पोस्ट, हाँ, इसकी दो टाइप्स हैं, प्री इंक्रीमेंट, ऐसी प्री डिक्रीमेंट, राइट, एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। सो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये बस ऑपरेटर्स कवर अप करने के बाद, राइट, स्टेप बाय स्टेप हम सभी को इलेबोरेट करेंगे। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक भी दूंगा उसका, ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक दूंगा, ताकि अगर कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर इन द मीन टाइम एनी वन कैन सेंड दैट लिंक, इफ यू हैव दैट लिंक, यू एनी वन कैन सेंड, राइट। नहीं, जो मेरा बना हुआ है खुद का, ठीक है, ग्रेटर देन नेक्स्ट है इक्वल इक्वल्स टू, देन नॉट इक्वल्स। इनके मतलब क्या है, देखो अभी हम थोड़ा सा ध्यान दो, बैक टू दिस रिलेशनल ऑपरेटर। अगर लेट्स सपोज करो दो वेरिएबल्स है, उनको कंपेयर कर रहा हूँ, एक x है एक y, दोनों को कंपेयर करूंगा। x की वैल्यू है 13, y है मेरा 34, या इनिशियली मैंने 5 ले लिया, तो ये कंडीशन ट्रू है, राइट, तो ये कंडीशन ट्रू है। इस तरीके से मैं कंडीशंस लगाऊंगा रिलेशनल ऑपरेटर्स में, राइट। अगेन x नॉट इक्वल्स टू y, एक ऐसे होगा x इक्वल इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब क्या है, देखो डबल इक्वल्स अब यूज करना है जब आपके पास दोनों वैल्यूज इक्वल हो। कंपैरिजन x भी 10 है और y भी आपके पास 10 है, x और y दोनों की वैल्यू, तब ये ट्रू होगा। जब भी कंपैरिजन करना है दो वेरिएबल्स का, कि उन दोनों की आपस की वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तब आप डबल इक्वल यूज करोगे। ओके, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम सिंगल यूज कर, सिंगल इक्वल मींस असाइनमेंट, y की वैल्यू x में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मैं सिंगल यूज करूंगा उस टाइम पे y की वैल्यू x में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर, इसके बारे में सभी को क्लियरिटी होगी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ वन, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं हमारे पास, एंड, और, नॉट। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है, एंड गेट, लॉजिकल एंड, राइट, वो चीज है। लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, राइट। ये इनका ट्रुथ टेबल सभी को पता है। लेट्स सपोज करो मेरे पास एक वेरिएबल है a, देन b, और उसकी आउटपुट, ओके, नो इश्यूज, मैं अभी बता रहा हूँ सभी को।
राइट। ए की वैल्यू है मेरे पास, हमारे पास दो ही तरह की इनपुट्स है प्रोग्रामिंग में, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स। ट्रू मीन्स वन, ट्रू मीन्स वन, ट्रू इक्वल्स टू वन, एंड फॉल्स मीन्स जीरो। राइट, यस। तो या तो जीरो होगी इनपुट, या फर्स्ट जीरो होगी वन। ठीक है, अगर दो कंडीशन है, लॉजिकल एंड गेट अगर इंप्लीमेंट करना हमें, तो इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब आउटपुट क्या आएगी, जीरो। एंड गेट में जीरो, जीरो एंड वन। ये आउटपुट किसकी है, जब हम ए एंड बी यूज कर रहे हैं, हम ए एंड बी। ठीक है, ए मीन्स क्या है, यहाँ पे ए का मतलब समझो, जब मेरे पास एक कंडीशन है एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन वाई, सॉरी जेड, इसको बोलते हैं ए कंडीशन। ए बोल दिया, इसको बोल दिया बी। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है अकॉर्डिंग टू हमारी वैल्यूज, जैसे x को मैंने वैल्यू दे दी 15, y को मैंने वैल्यू डाल दी 5 एंड z को वैल्यू डाल दी 9, अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मीन्स ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बी भी, आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। राइट, क्लियर। एंड गेट और कैसे यूज करते हैं हम, मैं सेम टेबल कॉपी कर रहा हूं, और के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन दिस वे, आउटपुट क्या आएगी, वन वन। मीन्स दोनों में से अगर कोई भी एक इनपुट ट्रू होगी, अगर एक्स वाई एंड ये पूरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू जेड। तो अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी पूरी कंडीशन क्या होगी, होल कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। राइट, अकॉर्डिंग टू हमारी वैल्यू, जैसे अभी यहाँ पे 10 है, y हो गया मेरा 4 एंड z मैंने यूज कर लिया 13 14। राइट, तो ये अभी भी ये पूरी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होने से इधर से ये भी कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। x लेस देन z है, ठीक है, z ग्रेटर देन नहीं है तो क्या होगा, ये फॉल्स। तो तब भी ये पूरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। दोनों में से ये वैल्यू चलेगी, ये फर्स्ट ट्रू होगी ए, बी फॉल्स, और पूरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। और नॉट गेट में क्या होता है, अगर मेरे पास जीरो है तो वो क्या बन जाएगा, वन, और अगर मेरे पास वन है वैल्यू, उसकी आउटपुट क्या आएगी, जीरो। ये है नॉट गेट, नॉट। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट, यस कुमार, क्या डाउट है, ओके क्लियर, ओके फाइन। सो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर, हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, असाइनमेंट एंड अरिथमेटिक। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा आएगा बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। राइट, बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या होता है, सिंगल एंड, सिंगल और, इसे क्या बोलते हैं, बिटवाइज एंड, ये एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। ये अगेन बिटवाइज और, राइट, ये होता है एक्सॉर, बिटवाइज एक्सॉर। राइट, उसके बाद इनको कैसे यूज करना हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे, सारे एक, हर एक चीज। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, शिफ्ट,
एक ये शिफ्ट होता है और दूसरा एक लेफ्ट शिफ्ट, इसे बोलते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट ये हो गया हमारा राइट शिफ्ट, राइट। देन लास्ट वन होता है कॉम्प्लीमेंट, रिवर्स। मतलब कि अगर आपकी कोई कंडीशन जीरो है उसे वन कैसे बनेगा, उसकी क्या किस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर, इसे बोलते हैं निगेशन, राइट। द लास्ट ऑपरेटर इज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, और इसे बोलेंगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, राइट। तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज होता है ये देखो। बिटवाइज का मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ बिटवाइज को पहले, ठीक है, अगर क्लियर नहीं है। देखो बिटवाइज क्या होता है, लेट्स सपोज करो मेरे पास एक वेरिएबल है बी, जिसको मैंने एक वैल्यू दे दी 4। अभी थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। और एक वेरिएबल है 5, इसे बोल दिया मैंने B2, ये आ गया मेरा B1। दो मेरे पास वेरिएबल्स हैं और एक मैंने B ले लिया, ये सारे इंटीजर टाइप के हैं, राइट। बिटवाइज कैसे होंगे, B1 मैंने B कैलकुलेट करना है, B1 एंड B2, राइट। ये मेरा एक कंडीशन है मेरी लिखने की। मैं कोडिंग में ऐसे लिखूंगा और B को एक आउटपुट मिलेगी, राइट। आउटपुट मिलेगी, वो आउटपुट क्या आएगी उसके ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। मैंने B1 क्या लिया, B1 मेरा क्या है 4, राइट। क्या मैं 4 ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मेरी बाइनरी वैल्यू है, बिट्स। बिट मतलब हर वैल्यू को हमें बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये फॉर्म क्लियर है सभी को कैसे बनती है? अगर क्लियर है देन से यस, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, सो मैनी स्टूडेंट्स वांट how I form this value. Okay, no, okay, fine, fine, right. So इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कैसे आया। देखो अगर मेरे पास कोई भी वेरिएबल है, लेट्स सपोज करो 4, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 8 4 2 1, ये 4 बिट्स के लिए फॉर्मूला है। अगर मैंने 4 बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर इस तरीके से लिखते हैं। एक फॉर्मूला बताता हूँ, 2 की पावर n, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ पावर को n, 2 की पावर n, बाइनरी लैंग्वेज, यस, 2 की पावर n, राइट। पहले n की वैल्यू 0 है मीन्स 1, नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू 1 बनेगी और आउटपुट क्या आएगी, अगर 2 की पावर 0 होगी तो क्या वैल्यू आएगी 1, अगर 2 की पावर 1 आएगा तो क्या आउटपुट आएगी 2, अगर 2 की पावर 2 होगी तो क्या बनेगा 4, देन 2 की पावर 3 8, राइट। ये नंबर्स मैंने डिजाइन कर लिए, कैसे बने, 2 की पावर n एक कंसेप्ट लेके, राइट, ये कंसेप्ट यूज करा। अभी 4 चाहिए तो इसे मैंने इस ऑर्डर में लिख लिया ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। तो 8 भी 0 होगा,
2 इंटू 0, मतलब कि 2 की पावर 3 इंटू 0, इस तरीके से हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 0 4 के लिए, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, क्योंकि ये चीज़ ऐड हो जाएगी, ये 5 बनेगा B2। यस, B2 इज 5। अभी मैं आपको आपसे पूछूंगा अभी ये कोई वैल्यू देके, ताकि आप क्लियरली समझ आओ। 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0, समझ आया, इक्वल्स टू इसका रिजल्ट क्या बनेगा 0, राइट। इसका रिजल्ट क्या बनेगा 4, इसका रिजल्ट क्या बनेगा 0, और इसका भी रिजल्ट 0। तो क्या बनेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे, 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स 4। तो 4 का बाइनरी कैसे बनाऊंगा, जहां पे मेरा कुछ डाटा आ रहा है, जहां पे हमने 1 इनपुट ली, वो क्या बनेगा 4। रिपीट, कौन सा पार्ट रिपीट करना है तुषार? देखो ये मेरे पास नंबर्स हैं, ये नंबर्स कैसे डिजाइन करें, मेरे पास एक ये फॉर्मूला है 2 की पावर n, राइट। 2 की पावर n मेरे पास एक फॉर्मूला है, राइट, मैंने उसको यूज कर लिया। राइट, 2 की पावर n, देन आफ्टर दैट मैंने मल्टीप्लिकेशन यूज करी इसको डिजाइन करने के लिए, 8 4 2 1, आगे भी इंक्रीज हो सकता है ये फॉर्मूला, ये चीज आगे भी इंक्रीज हो सकती है। 2 की पावर 4 डाल दूंगा तो और बढ़ जाएगी वैल्यू, तो क्या बनेगा 16। ऐसे ये डिजाइन हो जाएगा 16, 8 16, यहाँ पे स्पेस है, ये नंबर्स ऐसे हैं। देन 32, जैसे हमारी मेमोरी चलती है, हार्ड डिस्क 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से, सो मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी आपको, आप सॉल्व करके बताओ। अगर b की वैल्यू मेरी है लाइक 13, तो क्या बाइनरी नंबर वैल्यू बनेगी इसकी? इफ b की वैल्यू 13 है, यस, हमें क्या करना पड़ेगा, 8401 मीन्स ये आउटपुट बनेगी इसकी 1101। सभी को क्लियर है ये कंसेप्ट? तो मैं आगे मूव करूं? ओके, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्या बनाया b, ऐसे मैंने बनाया B2 0101, ये बन गया 5। इनके ऊपर ये वाला लॉजिक लगाना है, ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। अभी बाइनरी में क्या होता है, 10, एंड गेट लग रहा है, 0 भी क्या होगा 0, फिर 1, और फिर क्या आएगा 0। तो बी के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी 0, बी क्या बनेगा 0, सॉरी 4, बी की वैल्यू क्या आएगी 4। ये आफ्टर एंड बिट वाइज ऑपरेटर यूज करने के बाद बी की क्या वैल्यू आएगी 4, राइट। अगर यहाँ पे और गेट आ गया, तो इसी को सभी को पूरा कॉपी कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया और, अभी और में क्या होगा, अगर एक भी 1 तो 1, अदरवाइज 0, तो यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगी और के केस में 5। सो हमने क्या करना है, जब भी ये ऑपरेटर यूज करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे। एक और चीज देखो, नेक्स्ट और भी आ गया, इनको आप खुद प्रैक्टिकल करोगे, अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक है पूरा। नेक्स्ट फिर मैंने कॉपी करा अभी एक्सॉर, दिस इज फॉर एक्सॉर, एक्सॉर, इसका प्रोग्राम आप खुद बनाओगे, ये बनेगा और ये बन गया हमारा एंड, राइट।
एक्सॉर के केस में क्या होगा, एक्सॉर का ट्रुथ टेबल सभी को पता है। ये देखो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा एक्सॉर के लिए, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं। ट्रुथ टेबल, टेबल ऑफ एक्सॉर, राइट। तो यहां पे मैं एक्सॉर सिंबल यूज करूंगा। इनपुट्स मेरी ए और बी ऐसी ही रहेंगी, बट फर्क यहाँ पे आएगा, ये 1 1 0। एक्सॉर का मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इसको कैसे यूज करना है हमने, ये चीज समझो। मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं ताकि प्रॉपर समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ लाइंस नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा एक्सॉर के लिए। देखो एक्सॉर का जो फॉर्मूला है वो ऐसे डिजाइन करना है हमने, ए डॉट बी, राइट, प्लस ए बार, ये बार मतलब कि नॉट, डॉट बी, राइट। अभी इसका ट्रुथ टेबल कैसे था, पहले देखो एक ए 0 हो गया और बी भी मैं 0 ले रहा हूं, राइट। बट यहाँ पे क्या बार, तो क्या ये बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ए क्या रहेगा, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये स्टेप 1, राइट। यहाँ पे ए 0 है, अभी ए 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिया, 0 बार डॉट 0, ठीक है। अगर ये 0 है, ये भी ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 हो गया, डॉट 0। जब हम 0 1 क्या होगा, 0, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है 0। यहाँ पे भी डॉट, सेकंड स्टेप, ये भी 0, प्लस क्या बन गया, 0, राइट। शशांक मस्ती मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक और एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों 0 हो गए, अभी ए 0 है और बी को मैं क्या ले रहा हूं, 1, राइट, प्लस ए 0 है और बी क्या है, 1, राइट। ये फर्स्ट आउटपुट आई, और इसका सेकंड स्टेप देखो, ये क्या बना, 0, ये भी बन गया 0, 1 का 0, प्लस ए 0 था, वो क्या बन गया, 1, और बी ऑलरेडी क्या है, 1, तो क्या बना, ये 0 प्लस 1, तो आउटपुट क्या आएगी, 0। समझ आया, सॉरी, आउटपुट आएगी 1, राइट, आउटपुट आएगी 1, क्लियर। तो आउटपुट आएगी 1। नाउ आई एम मूविंग टू अगेन दिस फाइल, नोटपैड फाइल। सो इधर आए हम, तो ये आउटपुट सभी को क्लियर हुई, एक्सॉर कैसे बना, और इधर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, 0 1 1 0 0 0 1 1 अगेन 0, तो आउटपुट क्या बनी, 1। पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1। ये एक्सॉर के केस में आया, क्लियर सभी को, एक्सॉर। okay, we are continue our next lecture right within 5 minutes.
You all have to prepare your notes with your own self, right? I am just providing a video lecture and some PPTs to you, right? बाकी अगर कुछ डीप नोट्स चाहिए या तो किसी बुक को फॉलो करो और साइड बाय साइड नोट्स बनाओ, ठीक है, ताकि अपने अकॉर्डिंग नोट्स डिज़ाइन करो। अदरवाइज जब ये लेक्चर चल रहा है साथ के साथ क्या करो, नोट्स बना लो, ब्रीफ में बनाते जाओ। बुक्स काफ़ी सारी हैं, लेटर सी भी आप यूज़ कर सकते हो, सुमिता अरोड़ा वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है। और भी बुक्स हैं जो पीपीटीज में आपके सिलेबस के अंदर मेंशन करी, रीमा तरे, ठीक है, वन ऑफ द अनदर बेस्ट बुक फॉर, यस, अगर ये पढ़ी हुई है सुमिता अरोड़ा तो आप रीमा तरेजा यूज कर सकते हो, राइट। सो अभी का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करो विद इन 5 मिनट्स।